हेलो फ्रेंड्स, सीरीज कैचर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीज़न के 15th एपिसोड को डिस्कस करने वाले हैं और स्पॉयलर्स को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि कैसे जब लिवाई ने बीस्ट टाइटन को मार के उसको पकड़ लिया था तो कैसे उसको एक ट्रैप में अटका दिया था ताकि वो भाग ना सके और बार बार उसके हाथ पैर काट रहा था ताकि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो सके। और एक साइड पर पैराडाइज आइलैंड पे जो येगरिस्ट थे वो कमांडर को और उसके स्काउट को, जितने भी स्काउट रेजिमेंट थी उन सबको अपने अंडर में लेते हैं। और जब कमांडर उसे रोकने की कोशिश करता है तो फ्लॉक बोलता है जो भी उसके सपोर्ट में आगे आए थे कि इसको पीटो तुम, तो ये हमें पता पड़ेगा कि तुम हमारे साथ हो और पुराने वेज को हम हटाने वाले हैं, आज से नए वेज चालू होने वाले हैं। तो इस प्रकार ये चल रहा था और आगे का एपिसोड हम डिस्कस करते हैं। एपिसोड 15 में हमें बताया गया है कि कैसे ज़ीक को ग्रीशा ने इन्फ्लुएंस किया, उसके ऊपर अपनी आइडियोलॉजी थोपी थी और उसकी मिस्टेक्स जो थी, ग्रीशा की जो मिस्टेक्स थी, अब वो ज़ीक और बाकी लोगों को कैसे हॉन्ट कर रही है ये भी क्लियर हमें दिखाया गया। अब ग्रीशा बार बार उसे ऐसी स्टोरीज़ बताता था टाइटन्स की जिसमें उसने बताया कि अमीर किसी को हर्ट नहीं कर सकती थी और जो उसे मारले वाले स्टोरी बताते थे कैंडिडेट वॉरियर बनने के लिए वो सब झूठ था, मेडअप स्टोरीज़ थी। उसके ग्रैंडफादर भी उसे यही बताते थे कि मार्ले के साथ बहुत गलत हुआ, एल्डिया वालों ने ऐसा किया, डेविल्स हैं। और ग्रीशा यहाँ पे बोलता है कि नहीं, ये सब मेडअप स्टोरीज़ थी, तुम्हें इस सब को बदलना है। और कैसे जो इंटरमेंट जोन है उसमें वो एक पंछी के जैसे कैद हैं और बार बार उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। मतलब चाहे वो मार्ले में ले लो या फिर पैराडाइज आइलैंड में ले लो, दोनों की मतलब हर जगह पे आपकी सिचुएशन सेम है एल्डियंस की। और यहाँ पर ये भी दिखाया है कि ज़ीक के साथ फादर सन रिलेशनशिप होने की जगह वो कैसे उसे बस फोर्स कर रहा है कि तुम बन जाओ वॉरियर कैंडिडेट और हम सबको बचाओ। और ये सब बातें कैसे ज़ीक को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है भी क्लियरली हमें दिखाया गया है शॉट बाय शॉट। और जब ज़ीक क्लियर रूप से मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं बन पा रहा था तो उल्टा उसको चीयर करने की जगह पे कैसे उस पर चिल्लाया जा रहा था। और ये सब जितना भी कुछ हो रहा था वो ज़ीक को मेंटली इफ़ेक्ट करता है, हमें आगे भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर ज़ीक की मुलाकात होती है मिस्टर सेवर से। मिस्टर सेवर जो रहते हैं वो करेंटली बीस्ट टाइटन के होस्ट हैं और उनका बीस्ट टाइटन वॉर में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, तो वो साइंस में ही ज़्यादा, रिसर्च में ही ज़्यादा अपना टाइम देते थे। और मिस्टर सेवर के कहने पर ही ज़ीक ने अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट भी किया था मार्ली में कि कैसे ये लोग एक सीक्रेट प्लान कर रहे हैं मार्ली के अगेंस्ट में। इस एपिसोड में हमें ज़ीक के ट्रू मोटिवेशन का भी पता पड़ता है कि कैसे वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज़ करके सब एल्डियंस को ऐसा बायोलॉजी कर देगा कि वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएँ और आने वाले 100 सालों में सब टाइटन्स मर जाएंगे और ऐसा कोई टाइटन की टेरर ही नहीं बचेगी, जिसकी वजह से ये जो इनके साथ जितने भी ऊंच नीच वाला सीन हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा। अब ये सब जो था कि फाउंडिंग टाइटन किसी की भी बायोलॉजी बदल सकता है, कोई भी एल्डियन की, ये सब उसे मिस्टर सेवर की रिसर्च से ही पता पड़ा था कि कैसे 600 साल पहले कोई एक बीमारी थी जिसे फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज़ करके ख़त्म कर दिया गया था। और बाद में जब ज़ीक मिस्टर सेवर के बीस्ट टाइटन को डिवॉर करता है, बीस्ट टाइटन में जब वो खुद ट्रांसफॉर्म होता है तो एज अ फादर उसके ग्लासेस जो रहते हैं उसे को लगा लेता है। यहाँ पर हमें फाइनली ज़ीक और एरन की मीटिंग दिखाई जाती है। ज़ीक एरन को बताता है कि कैसे वो अपनी फाउंडिंग टाइटन्स की पावर को यूज़ करके एल्डियंस की बायोलॉजी को चेंज करेगा ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सकें और आने वाले 100 साल में ये टाइटन्स की लाइन ही ख़त्म हो जाएगी और वर्ल्ड एक फ्री जगह हो जाएगा। वैसे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि मार्ली वाले तो सब पर रूल करना चाहते हैं, भले वो टाइटन की पावर के साथ हो या भी ना हो। अब एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ज़ीक अपने ड्रीम से या जो कुछ याद कर रहा था उससे उठता है। अब ज़ीक लीवाई के जो ट्रैप थी उसे एक्टिवेट कर देता है और दोनों को ब्लास्ट कर देता है। अब दोनों की चितड़े उड़ते हुए तो हमें दिखाई देते हैं, पर दोनों जिंदा हैं या मरे हैं ये तो हमें अगले एपिसोड में पता पड़ेगा। तो अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू।